प्रतापगढ़ में राजा भैया के गढ़ कुंडा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गायत्री मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की अग्नि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 12 साल बाद एक शख्स की घर वापसी कराई गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला संतोष शुक्ल, जो कथित तौर पर 12 साल पहले शेर खान बना दिया गया था, अब फिर से संतोष शुक्ल बन गया है। बीवी की चाहत में घर से निकला युवक कैसे 12 साल तक पहचान बदलकर जीता रहा, कैसे उसका आधार कार्ड तक बदल दिया गया और कैसे आखिरकार आर्य समाज और हिंदू संगठनों की मदद से उसे मुक्ति मिली, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आई यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन दावा है कि यह हकीकत है। मामला कुंडा क्षेत्र के मकोइया स्थित आश्रम वैदिक मंदिर से जुड़ा है, जहां 1 मार्च को वैदिक रीति रिवाजों के साथ संतोष शुक्ल की घर वापसी कराई गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले संतोष कुमार शुक्ल लगभग 12 साल पहले बेहतर जिंदगी और शादी की चाहत में उत्तर प्रदेश आए थे। आरोप है कि इसी दौरान उनका संपर्क कुछ लोगों से हुआ, जिन्होंने उन्हें कथित तौर पर शादी का झांसा दिया। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और नया नाम रख दिया गया शेर अली खान। संतोष का दावा है कि उनसे जबरन कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़ाई गई और रोजे रखवाए गए। आरोप ये भी है कि उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ उन्हें मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित तौर पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उनका आधार कार्ड भी नए नाम से बनवा दिया। उन्हें जेठवारा थाना क्षेत्र के कुटलिया गांव का निवासी दिखाया गया। इस तरह एक व्यक्ति की पहचान पूरी तरह बदल दी गई। संतोष अपनी आप बीती बताते हैं कि कैसे 12 साल तक वे बंधक की तरह रहे, कैसे मारपीट हुई और कैसे उन्होंने भागकर थाने में शिकायत। आज जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर पहुंच गए, घर वालों से मिल गए। कितने साल तक कैद रहे और क्या क्या प्रताड़ना दी गई आपको इस दौरान? यही तो करीब 10-12 साल रहे साहब। कहाँ? कुटुलिया में बदरुज्जमा के घर। क्या क्या हुआ था आपके साथ? कलमा भी पढ़ा दिए, बोलते थे नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, रोजा भी रखो। तो आप रखते थे? हाँ रखते थे, जबरदस्ती रखवाते थे तो रखते थे। याद है कलमा आपको? जी बताइए। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका जो नाम था, आपका आधार कार्ड था, उसमें क्या नाम था आपका? हमारा नाम था संतोष कुमार शुक्ला। बाद में क्या हुआ? शेर खान और प्रफिउ जमा। आधार में भी नाम चेंज किया था? जी। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, आपकी घर वापसी हुई है जी। तो कौन कौन से मंत्र और पढ़े आप? कौन कौन से मंत्र जानते हैं हिंदू सनातन धर्म के? हम गायत्री मंत्र बोले, सुनाइए। कथा सुनाए। गायत्री ओम मंत्र सुना दिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब तिलक चंदन कितने साल बाद लगा है? कई 10-15 साल बाद। संतोष का कहना है कि 20 फरवरी को उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। किसी तरह वे दोबारा निकलने में सफल हुए और जेठवारा थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 4 नामजद आरोपियों बदरुल जमा, सफीउज्जमा, नईमुद्दीन और मौलाना निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 4 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
एएसपी पश्चिमी ने बताया कि किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और आगे की जांच कैसे की जा रही है। दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना जेठवाड़ा पर एक व्यक्ति आकर सूचना दिया कि करीब 12 वर्षों से उसको बदरुजमा, जो जेठवाड़ा का ही रहने वाला है, उसके घर पर बंधक बनाकर रखा गया है तथा उसका धर्म परिवर्तन करके उसका नाम शेर खान कर दिया गया है और इसी नाम पर आधार कार्ड वगैरह भी बनवाया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में बदरुजमा व 3 उसके अज्ञात सहयोगी व 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। सुसंगत धाराओं में बदरुजमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 1 मार्च को आश्रम वैदिक मंदिर में शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सनातन हितकरणी न्यास के तत्वाधान में किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बीच संतोष ने पुनः अपने मूल धर्म को अपनाने की घोषणा की। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रकाश सिंह ने किया, जबकि मुख्य पुरोहित के रूप में श्यामलाल आर्य मौजूद रहे। विहिप और बजरंग दल के कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका शुद्धिकरण कराए हैं आज। ये संतोष कुमार जो शेर खान बन गए थे, हमने इनको पूर्ण वैदिक विधान थे वेदों की ओर लौटाने के लिए, जैसा हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने जैसा उसका किया है, वेदों के बारे में चुना लौटने के लिए कोई अपवित्र मार्ग पर चला जाए तो उसे फिर पवित्र मार्ग पर कैसे लाया जाए, जो भी वेद मंत्रों को वहाँ किया है उसी पद्धति के आधार पर मैंने पुनः इनको यज्ञ हमारा सारा काम यज्ञ के माध्यम से होता है। हम वैदिक यज्ञ किए और उस पर इनको प्रतिज्ञाएं दिलाएं और परमात्मा से और देव भद्र पुरुषों से भी प्रार्थना दिलवाया कि हम जो अपवित्र मार्ग पर चले गए थे उसके लिए हम क्षमा याचना आपसे चाहते हैं, हम पुनः इस पवित्र मार्ग पर, सत्य मार्ग पर आना चाहते हैं। मैंने दिलवाई, यहाँ सब लोगों से दिलवाई। और इस पवित्र वेद की पवित्र जो यज्ञ की अग्नि है, ये यज्ञ की अग्नि बड़े अपवित्र लोगों को पवित्र कर दिया करती है। संतोष अभी कम अपवित्र थे तो इनको पवित्र हो गए, हिंदू हो गए, एकदम 100% हिंदू, ये मनुष्य हो गए, पूरी तरीके से मनुष्य हो गए। ये तो मनुष्य को आप जाजो बना दीजिए। अब ये भाई, हम जब मनुष्य बनेंगे इसमें हम देव बनेंगे, दानव बनेंगे, राक्षस बनेंगे, पिशाच बनेंगे और मनुष्य उठेंगे तो ऋषि बन जाएंगे। अब संतोष कहाँ जाएंगे? ये तो इनकी शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करेगा। इस्लाम कबूल किए तो मनुष्य नहीं थे? नहीं, वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य नीचे बन गए, पिशाच बन गए थे, नर पिशाच बन गए थे, अधम थे। वो मांस इत्यादि खाते थे, गोमांस खाते थे, अधम का काम है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य नहीं कहा, वेद ने कहा मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य के गुणों को अपनाओ। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण अगर कहीं कुछ भी त्रुटियां होती है तो दूसरे ब्राह्मण के घर को रखने नहीं देता, भोजन नहीं देता, निमंत्रण नहीं देता, तो क्या अब इन्हें आमंत्रित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ये पूरी तरीके से शुद्ध हो गए हैं। इन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके वेद के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। आज से पूरी तरीके से हमारे दाहिने बैठने लायक हो गई है। क्या नाम है? पंडित श्यामलाल आर्य। कार्यक्रम के आयोजक बताते हैं कि वेद की ओर चलो अभियान, यानी वेद की ओर वापस चलो अभियान के तहत यह कार्यक्रम किया गया और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। हाँ, संतोष जी को हमारे जो नौजवान साथी यहाँ दिख रहे हैं जेठवाड़ा क्षेत्र के, उनके पास ये पहले भी आए थे, लेकिन संतोष जी का जो भाव था, तेवर था, वो हल्का था, इसलिए हमारे साथी हट गए थे। इस बार संतोष जी को वो पूरे माह का जो रोजा रखवाने के लिए जोर दे रहे थे, दबाव, उससे संतोष जी नाराज हुए तो उनने पतले डंडे से, अंगूठे इतने मोटे से, इनको 3-4 डंडे मार दिए। तो इस बार जो हमारे यहाँ उपस्थित साथियों को मिले तो इन लोगों को लगा कि संतोष जी इस बार पूरे जोश में है और इस बार ये वापस नहीं जाएंगे। तो संतोष जी को पुलिस का रास्ता बता दिया गया, पहुंचा दिया। बाकी संतोष जी ने और जो थानाध्यक्ष महोदय ने किया उसके आधार पर FIR हुआ। फिर मुझे इनका भांजा जो आया था तो वो आरोपितों के 20,000 पाने से बुलाया गया था और दिन भर के घटनाक्रम में जब वह यहाँ से लौट रहा था, मेरे यहाँ से, इनको थाने बुलाया गया था तो ये कहे कि आपके साथ ही चलूंगा, भांजे के न जाऊंगा। तो मैं जब जा रहा था तो रास्ते में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं संतोष जी के मुक्ति के जो कारण बने हैं, उनने रास्ते में उसका बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया। थाने में जब मैं लाचार था थानेदार का जो व्यवहार देख करके कि वो तो इस बात पर आमादा है कि इन्हें भांजे को ले ही जाना चाहिए, उसी बीच में कोई साथी हमारे बताए कि संकेत किए तो मोबाइल जब चेक किया गया
तो आरोपित जो जेल जा चुके बदरुज्जमा, उनके भाई मैनुद्दीन से भांजे के खाते में फोन पे से 3,000 और पहली बेला 10,000, इस पे फिर मामला फंसा। थानेदार विवश हुए और उन्होंने उनको फटकार लगाई और उन्होंने कहा लिखो, जब नहीं जाना चाहते तुम्हारे मामा तो उसको स्वीकारो। फिर मैंने सुपुर्दगी इसलिए ली कि इन्होंने कहा मैं इनके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैंने सुपुर्दगी ले ली और मैंने वहां लिख दिया है कि जब भी संतोष जी मनसा अपनी प्रकट करेंगे, मैं थानाध्यक्ष महोदय को ला के अवगत करा के, जहां कहेंगे संतोष जी वहां सुरक्षित पहुंचा के उसका प्रमाण करके फिर मैं इनसे मतलब अलग होऊंगा। वरना इनकी इच्छा है, इनकी आयु भी हो गई है, तो बेचारे ये भी नहीं है कि कोई कहीं बहुत बड़ा श्रम वगैरह कर पाए। और मेरा तो आश्रम डेवलप हो रहा है, मैंने सब कुछ ट्रस्ट में कर दिया है, पूरा ओर से छोर तक मेरे संतानों के पास कुछ नहीं है। तो ये आने वाले समय में 1 किलोमीटर से अधिक में पीपल, पाकड़, बरगद हैं और चिड़िया के और खाने के जो वृक्ष हैं वो हैं। तो ये तो आश्रम डेवलप हो ही रहा है। आपने गेट पे देखा होगा, लिखा है आश्रम वैदिक मंदिर, तो ये ट्रस्ट का मुख्यालय है। कुंडा क्षेत्र, जिसे अक्सर बाहुबली राजनीति और दबंग छवि के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। यह इलाका लंबे समय से स्थानीय राजनीति में प्रभावशाली चेहरों के कारण चर्चा में रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संतोष शुक्ल का परिवार भी अब उनके साथ खड़ा है। 12 साल तक अलग पहचान के साथ जीने के बाद आज वे फिर से अपनी पुरानी पहचान में लौटे हैं। प्रतापगढ़ से सामने आई यह कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह व्यक्तित्व लालच और छल की कहानी है? यानी क्या यह व्यक्तिगत लालच और छल की कहानी है? क्या यह जबरन धर्मांतरण का मामला है या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल संतोष शुक्ल अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और अपने नए या कहें पुराने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यह मामला यह भी याद दिलाता है कि किसी भी समाज में कानून से ऊपर कोई नहीं होता। अगर आरोप सही हैं तो यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की लड़ाई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।